प्यारे अजीज़ दोस्तों, जुमे के दिन में एक ऐसा वक्त और उस वक्त में पढ़ने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा जिसको जिस शख्स ने भी किसी भी हाजत के लिए पढ़ा तो उसकी हाजत पूरी हो गई। जिसने भी अपने बिगड़े काम बनाने के लिए उस वजीफ़े को पढ़ा तो उसके सारे काम बन गए। अगर किसी ने बीमारी के वास्ते उसको पढ़ा तो बीमारी से शिफा मिल गई। अगर कर्ज की अदायगी के लिए पढ़ा तो कर्ज अदा हो गया। रिज्क में बरकत के लिए पढ़ा तो उसके रिज्क में ऐसी बरकत आ गई जो कि देखने लायक हो। किसी के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई काम नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, तो उसने ये वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह के रहमो करम से उसको काम मिल गया, उसको नौकरी मिल गई। किसी की अगर औलाद ना होती हो, अगर उस शख्स ने जुमे के दिन में इस वजीफ़े को पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नेक औलाद अता फरमाई। दुनिया की किसी भी तरह की परेशानी के वास्ते जिस शख्स ने भी इस वजीफ़े को पढ़ा उसको उस परेशानी से निजात मिल गई। किसी का कारोबार नहीं चल रहा था तो उसने जुमे के दिन में इस वजीफ़े को कारोबार चलाने की नीयत से पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। किसी की दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, उसने इस वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह के रहमो करम से उसकी दुकान में आज ग्राहकों की भीड़ लग गई। अलगरज़ जुमला हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा बेहद ही मुजर्रब है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि जुमे के दिन में इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लिया करे, क्योंकि इस वजीफ़े को पढ़ने से उसके तमाम काम बनेंगे, उसकी हर एक परेशानी दूर होगी, उसको बीमारियों से शिफा मिलेगी, उसका कर्ज अदा हो जाएगा, अलगरज़ हर मकसद में उसको कामयाबी नसीब होगी। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाज़रीन इकराम, हदीस शरीफ में अल्लाह पाक जुमे के रोज़ किसी भी मुसलमान को खाली नहीं छोड़ता और उस दिन में हर मुसलमान की बख्शिश भी की जाती है। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और सबसे अफजल दिन है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा नज़दीक दिन जुमे का दिन है और इसी जुमे के दिन में रहमत इलाही की बारिश होती है और दोज़ख की आग को ठंडा किया जाता है। बहुत से शख्स ऐसे हैं जिनकी की हुई कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन अल्लाह की मसलहत अल्लाह बेहतर जानता है। तो जिन लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं होती वो इस वजीफ़े के ज़रिए किसी भी अपनी पुरानी से पुरानी ख्वाहिश या हाजत को पूरा करवा सकते हैं। ध्यान रखें, अल्लाह की शान का बयान करना और अल्लाह के तख्त की शान का बयान करना अल्लाह को बेहद ही पसंद है। कुछ लोग खुद को किस्मत का मारा समझते हैं, लेकिन ये सोच जहन में रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। हमेशा याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की दुआ को सुनता है। किसको कब, क्या और कैसे देना है, बस ये मुकर्रर करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वक्त जान लीजिए। एक ऐसा वक्त है जुमे के दिन में जिसके बारे में हदीसों में ये बयान हुआ है कि उस वक्त में मांगी गई दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द ही नहीं करता है। उस वक्त में मांगी गई हर तरह की दुआएं कबूल हो जाती हैं। अब वो चाहें आपकी दुआएं किसी भी मकसद की हों, किसी भी काम को बनाने की हों। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो वक्त है नमाज असर के बाद का। ध्यान से सुने, नमाज असर के बाद जुमे के दिन एक ऐसा ये वक्त है जिसमें आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की मुराद पूरी होगी। और जो वजीफ़ा हम आप लोगों को बताने वाले हैं उस वजीफ़े को आप लोग जुमे के दिन में पूरे दिन में किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त आपको बताया गया कि नमाज असर के बाद है। अब आप लोग वजीफ़े का तरीका समझ लीजिए कि वजीफ़े में आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ध्यान से सुने, सबसे पहली बात, आप लोगों को इस वजीफ़े को वुज़ू की हालत में करना है। अगर आप लोगों का वुज़ू नहीं है तो पहले वुज़ू बना लीजिए। उसके बाद एक ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहाँ पर आप लोगों को कोई परेशान ना कर सके, आपसे बातचीत ना कर सके, क्योंकि आप लोगों को खामोशी के साथ में इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। और जो जो चीज़ आप लोगों को वजीफ़े में पढ़ने के लिए बताई जाएगी उसमें हर बार शुरू में आप लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ को पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप लोग आयतुल कुर्सी को 70 मरतबा पढ़ेंगे। ध्यान से सुने, आयतुल कुर्सी को 70 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को कम से कम 3 मरतबा पढ़ना होगा। सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरे सूरत को आप लोग 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर, 3 मरतबा इन दोनों सूरह मुबारक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था।
ये वजीफ़ा यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। वजीफ़ा पढ़ने के बाद में आप लोगों को जिस मकसद के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ा था उस मकसद की आप लोगों को दुआ मांगनी है। चाहे आपका कर्ज़ का मकसद हो, चाहे आपकी कोई हाजत हो, चाहे आपका कोई काम ना बनता हो, उसके लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा तो उसकी आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा तो उन लोगों के लिए हुआ जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। अब आप लोग जुमे के दिन का ही एक आसान वजीफ़ा समझ लीजिए। जो लोग बड़ा वजीफ़ा नहीं कर सकते वो ये आसान सा वजीफ़ा पढ़कर भी जो फ़ायदे बताए गए उन्हें हासिल कर सकते हैं। इस वजीफ़े में भी आप लोगों को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद में आप लोगों को एक तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला के इन नाम मुबारक की पढ़नी है। ध्यान से आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरीके से आप लोग एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ेंगे। और ध्यान रहे कि या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु ये 1 मरतबा हुआ है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीमु ये 2 मरतबा हुआ। इसी तरीके से प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोग एक तस्बीह पूरी मुकम्मल कर लें, 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद में आखिर में 3 मरतबा आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा आप लोगों का यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अब इस वजीफ़े को पढ़कर आप लोगों ने जो भी आपका मकसद था उसके लिए आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इस वजीफ़े को भी खामोशी के साथ में अदा करना है और बावजू ही इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस वजीफ़े को नमाज असर के बाद में जो शख्स भी पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ की तमाम तंगियों को दूर फरमा देता है। उसके घर में, उसके कारोबार में बेशुमार बरकतें होने लगती हैं। उसके जो भी दुआ होती है, जो भी उसकी हाजत मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि इस मुबारक वजीफ़े को और जो भी इस वीडियो में 2 वजीफ़े बताए गए उनको ज़रूर पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में चल रही तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और सबाब की नीयत से जुमे के इस दिन की बरकत में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।